जय श्री हरि। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये जीवन का संदेश है, जीवन का शास्त्र है। अपने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हम जीवन के अनेक पहलुओं पर, अनेक विभागों के विषय में ज्ञान देते हैं, परंतु जीवन वास्तव में मूलतः जो जीवन है, इसके विषय में यदि कोई बताता है तो वो तो केवल हमारे श्री कृष्ण हैं। तो अभी तो श्री कृष्ण ने गीता का गायन आरंभ नहीं किया, परंतु जैसे सूर्योदय से पहले ही आकाश में प्रकाश दिखने लगता है, भोर होने का भान होने लगता है, कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है जब हम धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्न के माध्यम से उनके मन को समझकर अपने लिए कुछ बड़े ज़रूरी पाठ निकाल रहे हैं या निकाल चुके हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि पितामह भीष्म ये जो गिरा दिए गए हैं घायल करके, तो इसके पीछे उनके और पांडु के बच्चों के द्वारा की हुई ऐसी क्या गतिविधि थी कि इस भयानक घटना को होने का अवसर मिला। धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध भूमि के पहले दिन से एक एक घटना का विवरण जानना चाहते हैं। संजय उनके मन की अवस्था को समझकर उत्तर उसी अनुरूप देते हैं। सबसे पहले वो उनके पुत्र, उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन के विषय में उन्हें बताते हैं कि पहले दिन दोनों ओर की सजी सेनाएं खड़ी हुई हैं, परंतु पांडवों की सेना को देखकर, उसकी बड़ी ही सुंदर व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन को कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसके कारण उन्हें अपने आचार्य के पास जाने की आवश्यकता अनुभव होती है। जाते हैं वो अपने आचार्य के पास, अपने कोच के पास, अपने ट्रेनर, अपने टीचर के पास, परंतु वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो मानो उनका मन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और अब वहाँ पर एक स्टूडेंट, एक छात्र बात नहीं करता, वहाँ पर एक एम्प्लॉयर, एक नियोक्ता, एक स्वामी, एक राजा बात करता है। और सामने अब उनके आचार्य द्रोण नहीं खड़े, सामने जो खड़े हैं वो उनके वेतन पाने वाले एक कर्मचारी हैं, उनकी सेना के एक नियुक्त सेनापति हैं, और उनसे जो बात करेगा वो उस नियुक्त सेनापति, उस कर्मचारी का स्वामी, उसका नियोक्ता, उसका एम्प्लॉयर है। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक हम पढ़ चुके हैं, अर्थ समझ चुके हैं। आज तीसरे श्लोक की बारी है और जैसा पिछले श्लोक में हमने जाना था, दुर्योधन कुछ कहते हैं आचार्य से, यानी कि अपने सेनापति से, तो आज हम ये जानेंगे कि दुर्योधन आचार्य से क्या कहते हैं, सेनापति द्रोण से क्या कहते हैं। दुर्योधन कहते हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये है दुर्योधन का वचन, ये है वो बात जो अपने आचार्य से वो कहते हैं। सेना को देखा है उन्होंने पांडवों की, और उस सेना को अब वो अपने गुरु को दिखाना चाहते हैं, अपने आचार्य को दिखाना चाहते हैं जो अब उनके सेनापति हैं। वो कहते हैं, पश्य एताम। पश्य का अर्थ है देखो, देखिए, सी, बिहोल्ड। एताम का अर्थ है इस, दिस। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की। आचार्य टीचर को संबोधित कर रहे हैं, द्रोण को संबोधित कर रहे हैं। महतीम चमूम, महतीम ग्रेट, बहुत बड़ी, चमूम सेना को। चमू अर्थ होता है सेना, और जैसा पिछले श्लोक में हमने देखा था, अनीक शब्द भी सेना के लिए ही प्रयुक्त था, परंतु वो पुल्लिंग शब्द था, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। चमू स्त्रीलिंग है, अर्थात फेमिनिन जेंडर का शब्द है। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। दूसरी पंक्ति है, व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम अर्थात सजाई हुई, व्यवस्थित की हुई। द्रुपदपुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र द्वारा। तव अर्थात तुम्हारे, अर्थात आपके। शिष्येण शिष्य के द्वारा। बाय द स्टूडेंट, बाय योर स्टूडेंट। धीमता अर्थात बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। दुर्योधन एक राजा के स्तर पर बात कर रहे हैं और एक राजा की कूटनीति का पूरा पूरा प्रदर्शन वो यहाँ इस वचन में कर रहे हैं। द्रोण को वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए, इस महान, इस बड़ी सेना को देखिए,
पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए, जिसे व्यूह में सजाया है, जिस सेना को अरेंज किया है किसने? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपद के पुत्र के द्वारा जो सज्जित है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, आपके स्टूडेंट के द्वारा, आपके शिष्य के द्वारा, धीमता, जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट के द्वारा जो द्रुपद का बेटा है, सजाई हुई इस पांडु के बेटों की बड़ी सेना को देखिए। यहाँ पर सेनापति से राजा अपनी कूटनीति को दिखाते हुए कई सारी बातें एक साथ कह रहा है। वो कह रहा है, राजा कह रहा है कि ये जो सेना है इतनी बड़ी, इसको सजाया किसने है? द्रुपद के बेटे ने। द्रुपद के बेटे का ये जो रिलेशन वो अपने आचार्य को याद दिला रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो द्रोण को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप न भूलें कि सामने जो सेना सजाई गई है, ये पांडु के बेटों की सेना नहीं है, बल्कि आपके शत्रु द्रुपद के बेटे के द्वारा सजाई हुई सेना है। द्रोण और द्रुपद आपस में शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं, ये भी थोड़ी कथा आप जान लीजिए। द्रुपद और द्रोण गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, तो ये स्कूल फेलोज थे, क्लास फेलोज थे, सहपाठी थे, और बड़ा प्रेम था इनके बीच में। द्रोण बड़े अमीर नहीं थे, गरीब परिवार से थे, निर्धन थे। तो द्रुपद ने बचपन में इन्हें कहा था कि जब बड़े होकर वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। द्रोण जब बड़े हुए तो उन्हें अपने मित्र द्रुपद की ये बात याद थी, और वो ये समझ रहे थे कि द्रुपद ने जो कहा उसे वो निभाएंगे, और मित्रता के इस संबंध की मर्यादा के आधार पर वो अपने मित्र द्रुपद के पास गए। उन्होंने उन्हें वो वचन याद दिलाया। पहले तो द्रुपद ने उन्हें पहचाना ही नहीं, जब पहचाना भी तो उन्होंने द्रोण की इस बात का पूरा तिरस्कार किया कि बचपन की बातों को याद करने का अब कोई लाभ नहीं, वो एक राजा हैं और द्रोण को राज्य देने जैसा अब कोई वचन निभाने की उन्हें आवश्यकता नहीं। जिस तिरस्कार को द्रोण वहाँ सहते हैं, उस तिरस्कार के कारण उनके मन में एक क्रोध उत्पन्न होता है। मित्र अब शत्रु बन चुका है, और मन में ये दुख और ये क्रोध लिए हुए ही वो हस्तिनापुर जाते हैं, और हस्तिनापुर के राजकुमारों को, यानी कि कौरवों और पांडवों को, वो युद्ध शास्त्र की बड़ी ही सुंदर ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। जब शिक्षा पूरी होती है तो जैसा कि उन दिनों का विधान था, गुरु शिक्षा पूरी होने के बाद अपने छात्रों से गुरु दक्षिणा लेते थे। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर द्रोण अपने छात्रों से ये मांगते हैं कि वो जाकर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लेकर आएं, और उनके स्टूडेंट्स ये कर दिखाते हैं। राजा द्रुपद को वो बांध कर ले आते हैं उनके सामने, परंतु द्रोण उन्हें क्षमा कर देते हैं। अब शत्रुता को मन में पालने की बारी आई है द्रुपद की। द्रुपद इस अपमान को, इस तिरस्कार को भूलेंगे नहीं, और अब द्रोण को इसका दंड चखना ही होगा। द्रुपद के लिए द्रोण अजेय हैं, वो उन्हें नहीं मार सकते, द्रुपद जानते हैं। इसलिए अब वो इस प्रतिशोध, इस बदले, इस रिवेंज की भावना से प्रेरित होकर एक यज्ञ करते हैं, और इस यज्ञ में उन्हें 2 संतानें प्राप्त होती हैं। एक तो है याज्ञसेनी द्रौपदी, और दूसरे हैं धृष्टद्युम्न, जिनके लिए दुर्योधन ने शब्द प्रयोग किया है द्रुपद पुत्रेण। तो धृष्टद्युम्न की जो कामना की गई है वो इसलिए की गई है कि द्रोण की हत्या करने वाला पुत्र राजा द्रुपद को चाहिए, और आगे जाकर धृष्टद्युम्न ही आचार्य द्रोण की हत्या करेंगे इसी महाभारत युद्ध में। तो ये जो याद दिला रहे हैं दुर्योधन कि द्रुपद का बेटा है ये जिसने सेना सजाई है, वो केवल उसी शत्रुता की अग्नि को और भड़काने के लिए, जिससे कहीं आचार्य के मन में, द्रोण के मन में कोई कोमल भावना यदि पांडवों के लिए हो, क्योंकि पांडव उनके शिष्य हैं, और साथ ही साथ पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ है द्रोण बहुत अच्छे से उसे जानते हैं। द्रोण धर्मात्मा हैं, धर्म का साथ देते हैं। तो ऐसे में दुर्योधन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो कहते हैं द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा, तव शिष्येण, और भी इस आग को भड़काते हैं। आपके ही स्टूडेंट के द्वारा, आपके ही शिष्य के द्वारा सजाई हुई सेना है, याद रखिए। ये आपसे ही सीख कर आज आपके ही विरुद्ध सेना सजाकर खड़ा है। बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही चतुर है, धीमता। आपके ही स्टूडेंट द्रुपद के बेटे जो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके द्वारा सजाई हुई इस बड़ी विशाल पांडवों की सेना को देखिए तो आचार्य। तो दुर्योधन को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
ये उनका बड़बोलापन है, परंतु मन के अंदर जो भय है, जो कुटिल मन है उनका, उन्हें शांत नहीं रहने देता। युद्ध भूमि में तक तो घसीट ही लाए हैं पांडवों को, कहीं कोई कसर न रह जाए। ऐसा ना हो कि पांडुपुत्र इस बार फिर से बच जाएं, तो वो अपनी तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। द्रोण के पास जाकर पांडवों की सेना की महान रचना को देखकर दुर्योधन के मन में जो भय है वो यही कि कहीं पांडुपुत्र इस बार भी ना बच के निकल जाएं, इस बार भी कहीं उन्हें मुंह की ना खानी पड़े। तो आचार्य द्रोण से वो यही कहते हैं कि बच के आचार्य, सावधान आचार्य, सामने जो सेना खड़ी है ये आपके शिष्य पांडु के बच्चों की नहीं है, ये तो आपके शत्रु के बेटे और उस व्यक्ति की है जिसने आपसे ही युद्ध कला सीख कर आज आपके ही सामने खड़े होकर आपको चुनौती देने का साहस किया है। तो दुर्योधन की ये कूटनीति दुर्योधन के मन की बड़ी सुंदर झांकी हमें दिखाती है। व्यक्ति जब बड़ा डेस्परेट होता है कुछ पाने के लिए, विशेषतया यदि उसके मन में किसी के प्रति क्रोध और घृणा भरी हुई होती है, तो वो किस प्रकार एक एक चीज़ का ध्यान रखता है और कहीं पर भी कोई कसर न छोड़ने का प्रयास करता है, ये दुर्योधन के इस वक्तव्य से हम देख पा रहे हैं। दुर्योधन आगे क्या कहते हैं इसे हम अगले श्लोक में जानेंगे। तब तक आप प्रसन्न रहिए, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास कीजिए। अभी तो श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ नहीं किया है, जब श्री कृष्ण बोलेंगे तो उनके वक्तव्य की चाशनी आप सबको, आप सबके मन को मिठास से भर देगी। जीवन के एक एक पहलू पर आपकी आंखों को केंद्रित करेगी, आपकी दृष्टि को प्रकाश से भर देगी। ऐसी बातें आपको पता चलेंगी इस यात्रा में जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई। याद रखिए, जीवन जिसे आप मानते हैं एक छोटी सी अवधि है, कुछ वर्षों की। इसका अंत कब हो जाएगा कुछ पता नहीं। मृत्यु आपकी पड़ोसन है, मेरी पड़ोसन है, वो कब आके दरवाज़ा खटखटा के अपने साथ हमें कहाँ ले जाएगी हम में से कोई भी नहीं जानता। तो जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा दिया हुआ ये जो अमूल्य ज्ञान है, इसे जानने का, इसे समझने का हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।